हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है शेयर मार्केट ज्ञान विद पटेल। अगर आप बिगिनर हो शेयर मार्केट में तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही मैं आपको देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये जो वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है। और जैसे कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था मेरे ट्रेडर फ्रेंड को कि मैं बेसिक टू एडवांस का मटेरियल सब मेरी जो यूट्यूब चैनल है उस पर डालने वाला हूँ। तो ये मैंने उसी के लिए डाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा है कि सॉरी जैसे कि दोस्तों ये मैंने जो सीरीज़ है वो नई स्टार्ट की है जिसका नाम है लर्न एंड अर्न। इसके अंदर आप जितना जो शेयर मार्केट है उसके अंदर क्या है कि आप जितना सीखोगे उतना आप कमा सकते हो। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो हम जो ये वीडियो है उसके अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेंगे कि व्हाट इज़ शेयर मार्केट। जो शेयर मार्केट होता है वो होता क्या है, बहुत इसीलिए मैंने बहुत बेसिक से ही स्टार्ट किया है। भले ही आपको पता हो, लेकिन ये वीडियो आप देखिए, इसके अंदर आपको पक्का कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। और अगर कोई नया है जिसको कुछ नहीं पता उसके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ शेयर मार्केट। जो शेयर मार्केट है वो होता क्या है, वो है क्या। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि अगर जैसे कि शेयर मार्केट, अगर सिंपली बात करते हैं शेयर मार्केट है क्या, तो एक एग्जांपल के तौर पे हम लेके हैं कि अपना जो लोकल मार्केट होता है, कोई भी भिंडी बाज़ार या कुछ भी समझ लो, उस टाइप से ही होता है। जो भिंडी बाज़ार है उसके अंदर भी एक बायर होता है, एक सेलर होता है। जो कोई बेचने वाला जो बैठा होता है वो सेलर होता है, और जो खरीदने जाते हैं हम बायर कहलाते हैं। उसी टाइप से जो शेयर मार्केट है वो भी एक मार्केट टाइप है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि जो शेयर मार्केट है इज़ एन ऑनलाइन वे टू बाई एंड सेल एनी शेयर्स और कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब शेयर मार्केट जो है वो ऑनलाइन वे है, अभी अभी ऑनलाइन हुआ है, लेकिन पहले जो शेयर मार्केट था वो भी एक फिज़िकल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता था। एक ऑक्शन होता था, उसके अंदर फिज़िकली जो शेयर्स है वो बाई या सेल होते। ओके, अभी आप बहुत बिगनर हो आई थिंक, तो आपको पता नहीं कि शेयर्स होता क्या है। तो वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, चिंतित मत होइए। तो पहले तो ये देखते हैं कि शेयर मार्केट इज़ एन ऑनलाइन वे टू बाय एंड सेल एनी शेयर्स और कॉन्ट्रैक्ट। अभी सिंपली एक बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो एक सिंपल बात मैं आपको बताऊं कि जो शेयर मार्केट होता है वो ऑनलाइन होता है, और इसके अंदर शेयर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स बाय और सेल होते हैं। अब शेयर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। और लोकल जो मार्केट होता है, लोकल मार्केट जो अपनी भिंडी बाजार, उसके अंदर क्या होता है कि एक ऑफलाइन सिस्टम होता है कि कोई हमने चीज़ खरीदी और उसने बेच दी, उस टाइप से होता है। अभी हम बात करते हैं शेयर्स क्या है। तो शेयर्स अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, अगर दोस्तों एग्जांपल के तौर पे अपना ले, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताता हूँ कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा है जिसका नाम अपने मिस्टर एक्स रखते हैं। ओके, उसने सोचा कि मुझे कंपनी स्टार्टअप करनी, तो उसने एक कंपनी स्टार्टअप की जिसका बजट जो है वो 1 करोड़ रुपीज़ है। ओके, बजट 1 करोड़ रुपीज़ है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अपना जो मिस्टर एक्स भैया है उसके पास सिर्फ 50 लाख रुपए है। ओके, और कंपनी उसको जो ओपन करनी है उसका बजट जो है वो 1 करोड़ रुपीज़ है। तो 50 लाख दूसरे कहाँ से लाएगा। लेकिन अब यहाँ से ही मेन बात शुरू होती है कि ये जो 50 लाख है वो क्या करेगा। वो 50 लाख जो है वो रुपये वो पब्लिक से वो कलेक्ट करेगा, और उसके बदले में पब्लिक को है वो जो कंपनी जो बनाने वाला है उसके कुछ अमाउंट उसको शेयर दे देगा, यानी कुछ उसको हिस्सा दे देगा। जो पब्लिक है जिसके पास से वो पैसा लेगा उसको ही कुछ हिस्सा दे देगा। अभी ये जो 50 लाख है, ओके, वो कितने में वो डिवाइड करके वो क्या प्राइस से वो लोगों को शेयर देगा, वो जो है वो एक बहुत ही एक हम कह सकते हैं एक फॉर्मूला होता है। एक वो फॉर्मूला की ओर से, तो दोस्तों वो जो शेयर्स वो कौन से प्राइस से लोगों को वो शेयर देगा, ओके, वो एक हम कह सकते हैं कि एक अलग फार्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग कितना प्राइस डिसाइड होता है। वो सब पूरा फार्मूला अलग होता है, वो बहुत आगे जाके हम सीखेंगे। वो फार्मूला की ओर से एक जो शेयर है, ये जो कंपनी का
वो प्राइस उसका डिसाइड होता है और फिर वो पब्लिक के अंदर जाता है, जिसको हम आईपीओ भी कह सकते हैं। जो आईपीओ है वो यही होता है कि पब्लिक को ऑफ़र करता है, और वो कौन सी प्राइस से होता है वो एक अलग फॉर्मूला होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि शेयर्स क्या होते हैं। तो शेयर्स यही होते हैं, जो कंपनी है उसका जो हिस्सा करके जो पब्लिक के अंदर बेच देते हैं उसको हम शेयर्स कहते हैं। अब मेन जो है वो बात ये आती है कि जो शेयर्स है, अभी हमने देखा कि शेयर्स क्या होते हैं। ओके, मेन बात ये आती है कि ये जो शेयर है वो मिस्टर एक्स कहाँ बेचेगा। अभी ये तो पता चल गया कि 50 लाख कहाँ से लेने, पब्लिक से लेंगे, लेकिन कहाँ से लेगा वो। ओके, तो इसी के लिए ये शेयर मार्केट बना है कि शेयर मार्केट है उसके अंदर जो ऐसी कंपनी होती है, ओके, उसके जो शेयर्स है वो बाय और सेल होता है। सिंपल, अगर मैं सिंपली एक बात करूँ तो शेयर मार्केट है नन अदर देन, शेयर मार्केट इज़ ए डिवाइस, ओके, और ए वे इन विच द डिफरेंट कंपनी शेयर्स आर सेल और बाय। ओके, अब जो सिंपल है शेयर मार्केट, उसके अंदर दो चीज़ होती है। एक तो बायर होता है जिसको हम बुल भी कहते हैं, और एक सेलर होता है जिसको हम बियर भी कहते हैं। ओके, अभी एक सिंपल बात है कि अगर बुल और बायर वो पावरफुल है, यानी अभी एक कंपनी है उसके अंदर अगर बाइंग चल रही है तो जो मार्केट है वो बुलिश है। बुलिश माने कि उसका जो प्राइस है वो लगातार बढ़ रहा है। ओके, और एक अगर बियर जो है, यानी अगर जो सेलर है, अगर जो कोई कंपनी का जो शेयर है उसको लगातार कोई बेच रहा है तो वो सेलर जो है वो पावरफुल हुआ। उस दौरान जो सेलर है वो पावरफुल है, इसलिए जो मार्केट है वो बियरिश है। बियरिश यानी जो भाव है वो लगातार घट रहा है। ओके, अगर आपको ये मेरा जो वीडियो है वो एक बार में अगर पता ना चले तो ध्यान से उसको 2 बार 3 बार उसको आप देखिए। उससे क्या है कि आपको एक आई थिंक उसको आप ये जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई थिंक इसके अंदर आपको बहुत सीखने मिलेगा। ओके, इसीलिए 2 बार 3 बार लगातार आप मेरा वीडियो ये देखिए जब तक आपको पता ना चले। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो लास्ट में मैं अपनी टेलीग्राम की ऑफिशियल मेरी जो लिंक है वो दे दूँगा, उसमें आप कुछ भी मेरे से डीएम कर सकते हैं। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट जो है वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। सिंपल, अभी सिंपली एक एग्जांपल लेता हूँ लोकल मार्केट का। अभी सिंपल आप देखिए कि आप सब्जी लेने गए, अपना अब पूरा जो आपका गांव है, कोई भी गांव हो, उसके अंदर एक सब्जी वाला है जो टमाटर बेच रहा है। ओके, अभी हम पहला वाला लाइन देखते हैं कि इफ़ डिमांड इज़ मोर एंड सप्लाई इज़ लेस देन मार्केट बुलिश। इसका मतलब क्या है? अभी डिमांड यानी ज़रूरत। अभी सोचिए कि ये जो टमाटर है 10 लोग हैं, ओके, 10 लोग को टमाटर चाहिए और सप्लाई उसकी बहुत कम है। एक ही दुकान है दोस्त, एक ही दुकान है और बहुत सारे लोग हैं ख़रीदने के लिए। तो वो बंदा क्या करेगा, जो बेच रहा है वो क्या करेगा, उसका भाव बढ़ा देगा। वो जितने में बोलेगा उतने में ख़रीदेंगे। ओके, अगर वो बोलेगा कि मैं टमाटर 10 में बेच रहा हूँ तो 10 में ले लेंगे, वो 12 में बेच रहा हूँ तो 12 में ले लेंगे, यानी उसका भाव जो है वो बढ़ेगा। इसीलिए जो मार्केट है वो बुलिश हो जाएगी। मैंने बोला कि बुलिश में जो प्राइस है वो बढ़ता रहता है, इस टाइप से। और अगर दूसरा हम ये वाला लाइन कि इफ़ सप्लाई सॉरी फॉर दिस, इफ़ सप्लाई इज़ मोर, यानी हम बेच रहे हैं कि अगर 10 दुकानें टमाटर की और 2-3 बंदे को ही टमाटर चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो जो बाई करने वाला है, जो हम बंदे हैं, यानी हम क्या करेंगे, 10 दुकानें अगर, तो एक दुकान फिरेंगे, अगर वो बोले कि भाव ज़्यादा है तो दूसरी दुकान में जाके बेच लेंगे। यानी वहाँ पर जो सप्लाई है, यानी टमाटर बहुत है लेकिन लेने वाले कम है, तो उसका जो प्राइस है वो क्या करेगा, वो टमाटर बेचने वाला खुद ही कह दे देगा कि भाई 10 के हैं 8 में ले लो। यानी उससे क्या हुआ कि उसका जो प्राइस है वो घट गया, यानी जो मार्केट है वो बियरिश हो गया। इसी टाइप से शेयर्स में होता है दोस्तों, मार्केट में होता है, शेयर मार्केट में इसी टाइप से क्या होता है कि अगर वो कंपनी है वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा कर रही है तो उसमें क्या होगा कि उसमें डिमांड जो है वो बढ़ेगी, यानी वो लोग उसको ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। यानी दोस्तों उसमें क्या होगा कि जो लोग जो है वो उस शेयर के और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि शेयर जो है वो कम वो क्या होगा कि शेयर का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। ओके,
सो मार्केट जो है वो बुलिश हो जाएगी, उसका प्राइस बढ़ता ही रहेगा। और अगर कोई कंपनी है जिसका ग्रोथ अच्छा नहीं है, जिसकी वैल्यू अच्छी नहीं है, वो लग रहा है कि आगे जाके वो डूब जाएगी, तो उसका क्या होगा कि वो सब उसको रखेंगे नहीं, उसको सब बेचने लगेंगे। अगर वो उनके पास होगी तो वो बेचने लगेंगे। ओके, सो उसका जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि किसी को चाहिए ही नहीं, वो जो शेयर है वो किसी को चाहिए नहीं। उससे क्या होगा कि वो जो उसका कंपनी का जो प्राइस है वो कट जाएगा, इसलिए जो मार्केट है वो बियरिश हो जाएगा। तो दो चीज़ आप समझ लीजिए कि बुलिश यानी कि ज़्यादा खरीदने वाले, यानी जो उसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा। और दूसरी बात है कि बियरिश माने उसका जो बेचने वाले हैं वो ज़्यादा है, उसको कोई रखना नहीं चाहता, और इसीलिए उसका जो प्राइस है वो घटेगा। दो चीज़ है मार्केट के अंदर, ये समझ लीजिए। ओके, अगर मेरा जो वीडियो है वो आपको पता नहीं चला तो आप क्या करेंगे कि एक दो बार मेरा वीडियो ज़्यादा बार देखिए, उससे क्या है कि आपको थोड़ा समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ये जो डिस्क्लेमर हो आप पढ़ लीजिए एक बार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारा जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे जाके हम बहुत सारे वीडियोस, लर्निंग वीडियोस जो है ये बेसिक, हमने यहाँ पर बेसिक ही अभी स्टार्टअप किया है। आगे जाके हम बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस का मटेरियल हम इसके अंदर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारी टेलीग्राम की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है, वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर मैं एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए रोज़ाना जो मार्केट ट्रेड्स है, लाइव मार्केट ट्रेड्स, और जो मेरा व्यूज़ है वो सभी मैं इसके अंदर डालता रहता हूँ रिगार्डिंग बैंक निफ्टी और इक्विटी एंड ऑल स्टॉक्स, फ्यूचर ऑप्शन, सभी के बारे में मैं मार्केट ट्रेड्स इसके अंदर डालता रहता हूँ। तो आप ज़रूर इसको एक बार तो देखिए ही मेरी टेलीग्राम चैनल को। और आशा करता हूँ, आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत ही कुछ जानने को मिला होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा जो टेलीग्राम लिंक है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पर, तो इसके अंदर आप मेरा टेलीग्राम जो लिंक है उसके अंदर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, और आपका जो प्रॉब्लम होगा मैं इसके अंदर आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माय